लाहौर और कसूर में जाली इंजेक्शन से 12 अफराद की बिनाई चली गई। शुगर के 40 मरीजों की बसारत भी मुतासर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई भी शामिल। महकमा सेहत पंजाब ने माहिर अमराज चश्म डॉक्टर असद असलम की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है। महंगाई, पेट्रोल बिलों के सताए आवाम को एक और इंजेक्शन लग गया। बिजली मजीद महंगी। नेपरा की जानिब से सहमाई एडजस्टमेंट के बायस 6 माह के लिए 101 से 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फी यूनिट 35 रुपए 92 पैसे का हो जाएगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का कहना है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी पर सब कुछ आयन और कानून के मुताबिक होगा। कराची प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा सोलंकी का कहना था, कराची प्रेस क्लब मेरा घर है। इस क्लब ने जमहूरियत के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। सहाफियों के मसाइल के हल के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में सपाही शकील शफकत ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी अदारों ने TTP के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। खुफिया इतलात की बुनियाद पर कलअदम तंजीम के लिए भत्ता लेने वाला सरगर्म गिरोह गिरफ्तार। ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से निकला। सोमालिया में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर ट्रक बम धमाके में 20 अफराद हलाक और 40 जख्मी हो गए। सोमाली पुलिस के मुताबिक बारूद से भरे ट्रक का धमाका वस्ती कस्बे की चेक पोस्ट पर किया गया। हलाक होने वालों में शहरी और फौजी एहलकार शामिल हैं। बाज जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिसके पेश नजर हलाकतों में इजाफे का खदशा है। आलमी खुफिया एजेंसी ने भी कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया और कनाडा पर मुश्तमिल 5 A's नामी तंजीम ने कहा है कि कनाडा के शहरी और सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के ठोस सबूत मौजूद है। 5 Eyes के ऑफिसर ने भारतीय सफारतकारों और अफसरान की बातचीत को लीक किया, जिसमें सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल की मंसूबाबंदी भी की गई है। भारतीय मीडिया बीजेपी की नफरत अंगेज पॉलिसियों पर चलने लगा। भारतीय मीडिया कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को अपनी जंग की खुलेआम धमकियां देने लगा। कनाडा की जानिब से खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल का इल्जाम भारत पर आयद किए जाने के बाद भारतीय मीडिया अपने होशो हवास से खो बैठा। कैनेडियन शहरी के कत्ल पर आवाम को गुमराह करने लगा।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब तक भारतीय वीजे जारी न हो सके। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC को मसले से मुतअल्लिक आगाह कर दिया। मुआहदे के मुताबिक बरवक्त वीजे जारी करने का कहा था। पाकिस्तानी स्क्वाड ने 26 सितंबर को बरास्ता दुबई भारत रवाना होना है और पाकिस्तान का पहला वार्म अप 29 सितंबर को न्यूजीलैंड से शेड्यूल्ड है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने इंकिशाफ किया है कि सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने के साथ ही 6 से 7 मुस्लिम ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। अपने एक इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि सऊदी अरब के बाद इसराइल से ताल्लुकात कायम करने वाले 6 या 7 ममालिक का ताल्लुक एशिया और अफ्रीका से होगा। एली कोहन का कहना था कि इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की ये बात इंतहाई आम है कि सऊदी अरब के साथ अमन का मतलब मुस्लिम दुनिया और यहूदियों के दरमियान अमन है। जनूबी अफ्रीका के साबिक बल्लेबाज हाशिम आमला ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड कप के 13वें एडिशन के लिए 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमों को मुंतखब कर लिया। हाशिम आमला ने अपने एक हालिया बयान में कहा कि पाकिस्तान, भारत, जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलेंगी। साबिक क्रिकेटर का कहना था कि इन टीमों के पास ताकत और काबिलियत दोनों मौजूद हैं। और चीन के शहर हांगझू में 19वीं एशियन गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। गेम्स में 45 ममालिक के 12,000 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। तकरीब में चीनी सदर शी जिनपिंग और 22 ममालिक के सरबराह भी शरीक हुए। एशियन गेम्स हांगझू में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। एशियन गेम्स में पाकिस्तान का 262 रुकनी दस्ता 24 खेलों में अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर और मैं हूं मोहम्मद राशिद वट्टू। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। आलमी बैंक का कहना है कि मौजूदा निजाम से बिजली पैदा करने वालों को बहुत ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नजीब बिन हुसैन ने इस्लामाबाद में रोशन मुस्तकबिल के उन्वान से सेमिनार में खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान को इंसानी वसाइल जैसे मसाइल का भी सामना है। बच्चों को जहनी और जिस्मानी नशोनुमा भी बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान तंबाकू समेत समाजी तौर पर नुकसानदेह अशिया पर टैक्स बढ़ाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सालाना 7.2 खरब के बजाय 14 से 15 खरब रुपए वसूली हो सकती है। टैक्सों की शरह में 3% इजाफे के लिए रियल स्टेट और ज़राअत पर टैक्स लगाया जाए। तवील अल मुद्दती टैक्स वसूली जीडीपी के 9.6% हो सकती है। पाकिस्तान को अमीर तबके पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म करना होगा। नजीब बिन हुसैन का कहना था कि मौजूदा निजाम से बिजली पैदा करने वालों को बहुत ज्यादा मुनाफे मिल रहा है। बिजली की तकसीमदार कंपनियों में गैर मुस्तदी और बद इंतजामी से नुकसानात में भी इजाफा हो रहा है। जी, आपको बता रहे हैं कि आलमी बैंक का कहना है कि मौजूदा निजाम से बिजली पैदा करने वाले बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नजीब बिन हुसैन ने इस्लामाबाद में रोशन मुस्तकबिल के उन्वान से सेमिनार में खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान को इंसानी वसाइल जैसे मसाइल का भी सामना है। बच्चों को जहनी और जिस्मानी नशोनुमा भी बहुत बड़ा मसला बन चुका है। पाकिस्तान तंबाकू समेत समाजी तौर पर नुकसानदेह अशिया पर टैक्स बढ़ाए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सालाना 7.2 खरब की बजाय 14 से 15 खरब रुपए वसूली हो सकती है। टैक्सों की शरह में 3% इजाफे के लिए रियल एस्टेट और ज़राअत पर टैक्स लगाया जाए।
तवील मुद्दती टैक्स वसूली GDP के 9.6% हो सकती है। पाकिस्तान को अमीर तबके पर टैक्स इस्तेसना खत्म करना होगा। निजी बिन हुसैन ने कहा, मौजूदा निजाम से बिजली पैदा करने वालों को बहुत ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों में गैर मुस्तैदी और बद इंतजामी से नुकसानात में इजाफा होता है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि मोटरवे M5 पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जान बहक हो गए हैं। लियाकतपुर में मोटरवे M5 पर ट्रक ड्राइवर को नींद आने के बायस हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त मोहम्मद आमिर और मोहम्मद शहजाद के नाम से हुई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, मोटरवे M5 पर ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। लियाकतपुर में मोटरवे M5 पर ट्रक और ड्राइवर को नींद आने के बायस हादसा पेश आ गया, जिसमें 2 अफराद मौका पर ही लुकमा अजल बन गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त मोहम्मद आमिर और मोहम्मद शहजाद के नाम से हुई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि निगरान वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं, महंगाई से हर तबका मुतासिर हुआ। डॉलर की कदर कम होने के बाद आवाम को रिलीफ मिलेगा। उम्मीद है 1 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि करेंसी की स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। करेंसी स्मगलिंग रोकने से डॉलर नीचे आया है। उन्होंने कहा कि रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। बरामदात का फरोख तरजीहात में शामिल है। बरामदात 5 साल में 100 अरब डॉलर तक ले जाने का विजन है। उन्होंने कहा कि फार्मा सेक्टर की बरामदात सिर्फ 250 मिलियन डॉलर हैं। गौहर एजाज ने कहा कि बिजली के बिल्स में कमी के लिए भी काम कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि 17 डॉलर की गैस खरीद कर 4 डॉलर में दें। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने कहा कि ताजरों के मसाइल हल करना तरजीही बुनियाद है। मुलाकात में एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स के मसाइल के हल के हवाले से तबादला ख्याल भी हुआ है। मसाइल हल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कामरान खान तसूरी ने कहा कि डॉलर 250 रुपए तक आ जाएगा। मुल्क में सस्ती बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। आपको बताएं कि निगरान वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा है कि महंगाई से हर तबका मुतासिर है। डॉलर की कदर कम होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। उम्मीद है 1 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि करेंसी की स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। करेंसी स्मगलिंग रोकने से डॉलर नीचे आया है। उन्होंने कहा कि रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। बरामदात का फरोग तरजीहात में शामिल है। बरामदात 5 साल में 100 अरब डॉलर तक ले जाने का विजन है। उन्होंने कहा कि फार्मा सेक्टर की बरामदात सिर्फ 250 मिलियन डॉलर हैं। गौहर एजाज ने कहा कि बिजली के बिल्स में कमी के लिए भी काम कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि 17 डॉलर की गैस खरीद कर 4 डॉलर में दें। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने कहा कि ताजरों के मसाइल हल करना तरजीह है। मुलाकात में एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स के मसाइल के हल के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। मसाइल हल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कामरान खान तसूरी ने कहा कि डॉलर 250 रुपए तक आ जाएगा। मुल्क में सस्ती बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। शमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज का अहलकार शहीद हो गया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। और सिक्योरिटी फोर्सेज से मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज का एहलकार वतन अजीज पर कुर्बान हो गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। आलमी खुफिया एजेंसी ने भी कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया और कनाडा पर मुश्तमिल फाइव आइज नामी तंजीम ने कहा है कि कनाडा की शहरी और सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के ठोस सबूत मौजूद हैं। फाइव आइज के अफसर ने भारतीय सिफारतकारों और अफसरान की बातचीत को लीक किया। इसमें सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल की मनसूबाबंदी की गई। फाइव आइज तंजीम के रुकन ममालिक की खुफिया एजेंसियां दहशतगर्दी से मुतअल्लिक मालूमात एक दूसरे से फौरी तौर पर शेयर करती हैं और फाइव आइज ने भी मुतादिद शवाहिद के साथ हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक की है। आलमी खुफिया एजेंसी ने भी कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक कर दी है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया और कनाडा पर मुश्तमिल फाइव आइज नामी तंजीम ने कहा कि कनाडा के शहरी और सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के ठोस सबूत मौजूद हैं। जबकि फाइव आइज ने मजीद कहा कि अफसरान ने भारतीय सिफारतकारों और अफसरान की बातचीत को लीक किया। इसमें सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल की मनसूबाबंदी की गई। फाइव आइज तंजीम के रुकन ममालिक की खुफिया एजेंसियां दहशतगर्दी से मुतालिक मालूमात एक दूसरे से फौरी तौर पर शेयर करती हैं और फाइव आइज ने भी मुतादिद शवाहिद के साथ हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया बीजेपी की नफरत अंगेज पॉलिसियों पर चलने लगा है। भारतीय मीडिया कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को एटमी जंग की खुलेआम धमकियां देने लगा। कनाडा की जानिब से खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम भारत पर आयद किए जाने के बाद भारतीय मीडिया अपने होशो हवास खो बैठा है और कैनेडियन शहरी के कत्ल पर अवाम को गुमराह करने लगा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से पीर को एक बयान में कहा गया था कि इनके पास सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में भारतीय एजेंटों के ताल्लुक के काबिल कबूल शवाहिद मौजूद हैं। नई दिल्ली ने शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए इस बयान को मुस्तरद कर दिया था। हरदीप सिंह कत्ल के मामले पर भारत अपनी गलती मानने की बजाय कैनेडियन वजीर आजम को मुरद इल्जाम ठहराने लगा। पिटाई का सबूत देते हुए कैनेडियन वजीर आजम को धमकियां दी जाने लगी हैं। हाल ही में भारतीय प्रोफेसर कपिल कुमार की भारतीय न्यूज चैनल पर नेटो मेंबर कनाडा को धमकी ने दुनिया को चौंका दिया। भारतीय टीवी चैनल पर प्रोफेसर कपिल कुमार का लाइव टॉक शो के दौरान कनाडा पर एटमी हमला करने का ऐलान किया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि भारत के चांद मिशन को खराबी का सामना करना पड़ गया है। चंद्रयान 3 का भारतीय खलाई एजेंसी से राब्ता मुनक़ता हो गया। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक भारतीय खलाई एजेंसी ने कहा है कि मून लैंडर ने कामयाब मिशन के बाद वेकअप कॉल को मिस किया है। चंद्रयान मिशन 3 का लैंडर और रोवर चांद के तारीख हिस्से से वापस नहीं आ सका। एजेंसी का कहना था कि परक्यान रोवर को बैटरी चार्ज और रिसीवर के साथ स्लीप मोड में सेट किया गया था। भारतीय खलाई एजेंसी लैंडर और रोवर से राब्ता बहाल करने में नाकाम रही, ताहम राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। आपको आम खबर दे रहे हैं। भारत के चांद मिशन को खराबी का सामना करना पड़ गया। चंद्रयान 3 का भारतीय खलाई एजेंसी से राबिता भी मुनक़ता हो गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय खलाई एजेंसी ने कहा है कि मून लैंडर ने कामयाब मिशन के बाद वेकअप कॉल को मिस किया। चंद्रयान मिशन 3 का लैंडर और रोवर चांद की तारीख हिस्से से वापस नहीं आ सका। एजेंसी का कहना था कि प्रज्ञान रोवर को बैटरी चार्ज और रिसीवर के साथ स्लीप मोड पर सेट किया गया था। भारतीय खलाई एजेंसी लैंडर और रोवर से राबिता बहाल करने में नाकाम रही। लाहौर, कसूर, हारूनाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और कहीं तेज बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। इससे गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में अलिया सुबह से ही गहरे बादल छाए हुए थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इसमें एबट रोड, शिमला पहाड़ी, घड़ी शाहो, माल रोड पर बूंदाबांदी के बायस मौसम
हसीन हो गया। इसके अलावा फैसलाबाद, चनियोट, साहिवाल, शेखुपुरा, कसूर, काहना, औकाड़ा, बसीरपुर, पत्तोकीर, रनाला खुर्द, हारूनाबाद में बादल बरस पड़े, जबकि भवाना, शरकपुर और लालिया में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश के बायस कई फीडर स्ट्रिप कर जाने की वजह से मुताबिद इलाकों की बिजली भी मुअत्तल हो गई, जबकि नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इधर वादी नीलम में भी बारिश से मौसम इंतहाई सुहाना हो गया है। वादी के सियाहती मकाम रत्ती गली में पहली बर्फबारी से ठंड में शदीद इजाफा हुआ है। आपको बताएं कि लाहौर, कसूर, हारूनाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो चुका है, जिससे गर्मी की शिद्दत में भी खासी कमी आई है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अली सुबह से ही गहरे बादल छाए हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों एबट रोड, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू, माल रोड पर बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। इसके अलावा फैसलाबाद, चनियोट, साहिवाल, शेखुपुरा, कसूर, काहना, औकाड़ा, बसीरपुर, पत्तोकीर, रनाला खुर्द, हारूनाबाद में बादल बरस पड़े हैं, जबकि भवाना, शरकपुर, लालिया में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। जबकि बारिश के बाद कई फीडर भी ट्रिप कर जाने की वजह से मुतादिद इलाके बिजली से मुअत्तल हो गए, जबकि नशीबे इलाके ज़ेर आब आ गए। उधर वादी नीलम में भी बारिश से मौसम इंतहाई सुहाना हो गया। वादी के सियाहती मकाम रत्ती गली में भी पहली बर्फबारी के बायस ठंड में इजाफा हुआ। पाकिस्तान बदस्तूर पनाह गजीनों की मेजबानी करने वाले दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में एक है, जिस वजह से मुल्क में रिहाइश पजीर अफगान शहरियों की तादाद 37 लाख तक पहुंच गई। पाकिस्तान में 40 साल से ज्यादा अरसे के दौरान बेशुमार गैर कानूनी अफगान शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए पनाह गुज़ीन के जून के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रिहाइश पजीर अफगान शहरियों की कुल तादाद 37 लाख है, जिसमें सिर्फ 13,30,000 रजिस्टर्ड हैं, जबकि 7,75,000 बगैर इंदराज के रिहाइश पजीर हैं। अदद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रिहाइश पजीर गैर कानूनी अफगान शहरियों की कुल तादाद 82,29,749 है, जिसमें से 7,01,358 खैबर पख्तूनख्वा, 3,21,677 बलूचिस्तान, 1,91,053 पंजाब और 73,779 सिंध में, 41,520 इस्लामाबाद और 4,392 आजाद कश्मीर में मौजूद हैं। इसराइल वजीर खारजा एली कोहन ने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने के साथ ही 6 से 7 मुस्लिम ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। अपने एक इंटरव्यू में इसराइली वजीर खारजा ने जोर दिया कि सऊदी अरब के बाद इसराइल से ताल्लुकात कायम करने वाले 6 या 7 ममालिक का ताल्लुक एशिया और अफ्रीका से होगा। एली कोहन का कहना था कि इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की यह बात इंतहाई अहम है कि सऊदी अरब के साथ अमन का मतलब मुस्लिम दुनिया और यहूदियों के दरमियान अमन है। एली कोहन ने कहा है कि उन्होंने कई ऐसे मुस्लिम ममालिक के अहलकारों से मुलाकात की है जिनके ममालिक और इसराइल के दरमियान कोई रस्मी ताल्लुक नहीं। खबरें मजीद भी ब्रेक के बाद हमारे साथ। साबिक वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून का दौर तरक्की और खुशहाली का दौर था। साबिक वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा, मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ की आमद पर मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान आमद पर मुआशी बहरान से निकलने का प्लान देंगे। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में इंतखाबात का कहा है तो जरूर होंगे, लेकिन बेहतर होता अगर तारीख का ऐलान भी कर देता। शहबाज शरीफ ने जिन मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया वो सब शुरू हो चुके हैं। राजा रियाज नून लीग में शामिल हो गए हैं तो अच्छा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आपको बताएं कि शरकपुर शरीफ में साबिक वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून का दौरा
का दौर तरक्की और खुशहाली का दौर था। साबिक वफाकी वजीर तालीम ने कहा कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ की आमद पर मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान आमद पर मुआशी बहरान से निकलने का प्लान दें कि इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में इंतखाबात का कहा है तो जरूर होंगे, लेकिन बेहतर होता अगर तारीख का ऐलान करते। शहबाज शरीफ ने जिन मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया वो सब शुरू हो चुके हैं। राजा रियास नून लीग में शामिल हो गए तो अच्छा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। चौबारा अराजी स्कैंडल केस वादा मुआफ गवाहों के बयानात पर तहकीकात मुकम्मल हो गई। चेयरमैन पीटीआई के बाद उनकी बहन और बहनोई भी गुनहगार करार। मुलजमान उज़मा खान और आहद मजीद खान ने चौबारा की आवाम को धोखा दिया। एंटी करप्शन के मुताबिक उज़मा खान और आहद मजीद खान पर 5261 कनाल अराजी के फ्रॉड के इल्जाम थे। मुलजमान ने बोगस इंतकालात के जरिए कीमती अराजी औने पौने अपने नाम करवाई। सरबराह तहरीक इंसाफ और उस्मान बुजदार के इख्तियारात के इस्तेमाल करके गरीबों की जमीनों पर नाजायज कब्जे किए गए। वादा माफ गवाहों के बयानात के मुताबिक उज़मा खान और आहद मजीद खान पर आयद इल्जामात दुरुस्त हैं। वादा माफ गवाहों के बयानात की रोशनी में तफ्तीश मुकम्मल कर दी गई। दोनों की दरख्वास्तें जमानत 26 सितंबर को एंटी करप्शन को कोर्ट डेरा गाजी खान में समाअत के लिए मुकर्रर हैं। आइंदा पेशी पर उज़मा खान और आहद मजीद खान की जमानतें मनसूख होने का इम्कान है। राजी स्कैंडल केस में दो मुलजिमान राना शफीक और अरशद मसूद यासीन पहले ही जमानत पर रहा हो चुके हैं। लाहौर के रिहायशी मलिक शेर मोहम्मद ने भी एंटी करप्शन डेरा गाजी खान कोर्ट से हिफाजती जमानत करार रखी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पहले ही कब्जों में मुआवनत पर गुनहगार करार दिए जा चुके हैं। मुकदमे में गिरफ्तार नायब तहसीलदार रमजान फारूकी ने भी हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर की हुई है। अहम खबर आपको बता रहे हैं कि इस वक्त चौबारा अराजी स्कैंडल केस में वादा माफ गवाहों के बयानात पर तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। आरेवाला में मैपको हुकाम ने बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बिजली चोरी में मुलव्वस मुलजिमान के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए। मैपको हुकाम ने 100 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमे और बिजली बिल की अदम अदायगी पर 50 ट्यूबवेल से ट्रांसफार्मर्स भी उतार लिए। एक्सियन की सरबराही में बिजली चोरों के ऑपरेशन में तेजी आई। तर्जुमान एक्सियन का कहना है कि 70 लाख रुपए की बिजली चोरी की गई, इसमें 41 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है। आगे बढ़े आपको बताएं कि जलालपुर भटिया वफाकी सेक्रेटरी उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान बाबर हयात तारड़ ने हाफिजाबाद पिंडी भटिया सड़क का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे में नए तामीर होने वाले रसूलपुर बाईपास भी शामिल है। बाबर हयात तारड़ ने कहा कि हाफिजाबाद से पिंडी भटिया 40 किलोमीटर सड़क के मंसूबे का इफ्तिताह किया है। महदूद वक्त में बनाई गई सड़क से मुसाफिरों को आमदरफ्त में आसानी होगी। वफाकी सेक्रेटरी बाबर हयात तारड़ का कहना था कि हुकूमत मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए दिन रात कोशा है। इफ्तिताह के मौके पर ज़िला सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद बख्श तारड़ भी उनके हमरा मौजूद थे। दुनिया भर की तरह व्याहाड़ी में भी जश्न ईद मिलादुन नबी की आमद की खुशी में गली मोहल्लों को सजा दिया गया। व्याहाड़ी के मेन बाजारों में ईद मिलादुन नबी की झंडियों, परचमों और बैजेस के स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां आमिर कुरैशी से। जी आमिर कुरैशी, बताइएगा क्या है? आज बिल्कुल जश्न ईद मिलादुल नबी की खुशियां मनाने के लिए लोग गली मोहल्लों और कूचों को सजा रहे हैं। मैं बिहाड़ी के मेन बाजार में मौजूद हूँ, मेरे साथ कारी साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो सरवर अंबिया की आमद के मौके पर उम्मत मुसलमान को क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे लिए बहुत बाइस नेमत है कि हम हमारे आका मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। इनकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बाइस नेमत है, क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ना लाते तो कोई ईद ना होती, कोई शब बरात ना होती। तो इस मौके पर सारी दुनिया के मुसलमानों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादत मुबारक बढ़ चढ़ कर मनानी चाहिए, क्योंकि बाइस नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को इस खुशी में शिरक होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबी आमीन।
हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अगर सरवर अंबिया की आमद ना होती तो कोई ईद कोई खुशी ना होती। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद भेजकर हम पर एहसान किया है। और आगे बढ़े, आपको बताएं कि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जदा मेहर अब्दुल खालिक लक की जानिब से सऊदी अरब की 53वें यौमुल वतन के मौके पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक वफाकी वजीर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्रोफेसर एहसन इकबाल थे। तकरीब की सदारत मरकजी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब मलिक मंजूर हुसैन आवान ने की। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने सऊदी अरब को कौमी दिन के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का लाजवाल रूहानी रिश्ता है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तकरीब के मौके पर नुमाया शख्सियात में सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग हाफिज अमानुल्लाह एडवोकेट, वाइस चेयरमैन अब्दुल शकूर चौधरी, रियाज घुम्मन, खालिद चीमा, राजा शोएब अल्ताफ, जोहेब शहजाद, मोहम्मद अदील, बशारत चौधरी, सजाद खान व दीगर भी शामिल थे। तकरीब के मौके पर यौमुल हुब्बुल वतन की मुनासबत से केक भी काटा गया। अड्डा ज़खीरा में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जारी है। अड्डा ज़खीरा मेन बाजार में सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। शहरी झंडे और बैजेस खरीदारी कर रहे हैं और लाइटिंग का भी सामान भरपूर तरीके से खरीद रहे हैं। घरों और मसाजिद को बरकी कमकमों से सजाया जा रहा है। मजीद तफसीलात इसी हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवाज प्रिंस से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी नवाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहां पर? जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त अड्डा ज़खीरा में मौजूद हूँ। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो तैयारियों का जो सिलसिला है अड्डा ज़खीरा में बिल्कुल जारी है। मैं इस वक्त अड्डा ज़खीरा मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। एक यहाँ पे ख़रीदारी है, जो शहरी वो ख़रीदारी कर रहे हैं। झंडे और बैजेस की जो जारी है, सजावटी जो सामान है उसकी ख़रीदारी भी जारी है। यहाँ पे मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं ये कौन कौन सी चीज़ें ख़रीदारी कर चुके हैं, कौन सी चीज़ें अभी रहती हैं ख़रीदारी करने में। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इस हवाले से इनसे जानते हैं। ये बताइएगा ये कौन कौन सी चीज़ें आप ख़रीदारी कर चुके हैं, कौन कौन सी चीज़ें अभी रहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, हम इधर दुकान से आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह झंडे लड़ियाँ वगैरह खरीदी हैं, वो मकान पे लगाई है, गलियों पे लाइटिंग लगाई है, मस्जिद में लाइटिंग लगाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी इंशाल्लाह हर साल की तरह इससे भी पिछले सालों से भी ज़्यादा इंशाल्लाह रबीउल मनाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, हमने झंडे खरीदे हैं, बैजेस खरीदे हैं। इंशाल्लाह इस बार भी जश्न ईद मिलादुन नबी और जोश तरीके से मनाएंगे इंशाल्लाह। सरकार की आमद मरहबा। जी एक नन्हा मुन्ना बच्चा भी मेरे साथ है, इससे पूछें बच्चे अब तक क्या तैयारी की हैं? जैसे जी हमने घर पर झंडे भी लगाए हैं और लाइटिंग भी लगाई है और झंडियाँ भी लगाई हैं और हम बैज भी खरीद रहे हैं। बैज लगा कर और हम जश्न मिलादुल नबी मनाएंगे इंशाअल्लाह। जी जैसे कि शहरियों का कहना था कि हर साल की तरह इस मरतबा भी हम भरपूर तरीके से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा सजावटी जो बैजेज़ हैं, झंडे हैं, वो भी ख़रीदारी कर रहे हैं और घरों में लाइटिंग वगैरह का जो सामान है वो भी ख़रीदारी हो रही है, ताकि लाइटिंग रंग बिरंगी लाइटिंग से मस्जिद और घरों को सजाया जा रहा है, ताकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में और हमें अपने जोश व जज्ब। जश्न ईद मिलादुन नबी के इंतजामात की सूरत हाल आपने जानी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पतुकी में निकासी आब का निजाम दरहम भरम होने के बाद शहर बारिश के पानी में डूब गया है। सिर्फ 1 घंटे की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गलियों बाजारों में पानी होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेन बाजार, डाखाना बाजार, रेल बाजार, पुरानी मंडी, पत्तों की, चुनिया रोड, हल्ला रोड और कहना रोड पानी में डूब चुके हैं। बारिश थमने के बावजूद बाजार कई फुट पानी जमा हो चुका है। शहरी अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। जबकि महकमा म्यूनिसिपल का कोई भी अमला फील्ड में नजर नहीं आ रहा। शहरियों ने डीसी कसूर से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर कैंट डिवीजन में लुटेरों का राज बरकरार। डाकुओं ने सियासतदानों को भी नहीं छोड़ा। 3 डाकुओं ने साबिक रुकने पंजाब असम्बली राबिया नुसरत से 50,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन लिया। डकैती वारदातों की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी पर तफसीलात बताएंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वसीम साबिर, बताइएगा इस वक्त लाहौर के पोश एरिया में भी डकैतियों का सिलसिला शुरू हो चुका है।
جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. جس طرح سے سب سے پہلے کینٹ ڈویژن کی بات کری جائے تو کینٹ ڈویژن میں لٹیروں کا راج ہے. صبح ہو شام ہو دوپہر ہو لاہور کی سڑکوں کے اوپر خاص کر ڈاکوؤں نے جو ہے وہ ادھم مچا رکھا ہے. اور اسی طرح سے کینٹ ڈویژن میں جو ہے وہ لٹیروں کا راج بھی دیکھنے میں نظر آیا. شہری تو پہلے لوٹتے تھے گن پوائنٹ پر, اب ڈاکوؤں نے جو ہے وہ سیاستدانوں کو بھی نہیں بخشا. اور اسی طرح سے مسلح ڈاکوؤں نے رکن پنجاب اسمبلی جو رابعہ نصرت ہے اس سے 50,000 روپے نقدی اور مہنگا ترین موبائل فون بھی چھین لیا. وہ اپنی گاڑی میں جا رہی تھی کسی ضروری کام سے گھر کی جانب واپس, تو 3 مسلح ڈاکوؤں نے سگنل سے آہستہ آہستہ چلنے والی گاڑی کو گن پوائنٹ پر روکا اور فوری طور پر گاڑی سائڈ پر لگوا کر اس کے دروازے کھولے اور وہاں پر ان کے ہاتھ میں ایک مہنگا ترین موبائل فون تھا وہ بھی چھین لیا. اور باقاعدہ 50,000 روپے تھے ان کے پاس, وہ بھی جو ہے وہ چھین لیے. اور بات کی جائے اگر ڈاکوؤں کی تو ڈاکو دن رات جو ہے وہ لاہور کی سڑکوں پہ دندناتے پھر رہے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس ان کا پیچھا تو کرتی ہے لیکن یہ فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پولیس نے کئی ڈاکو کئی چور گرفتار بھی کیے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ خاص کر کینٹ ڈویژن کے تھانے ہیں, جس طرح سے بڑے تھانے ہیں, ڈیفینس سی ہو گیا, ہربنس پورا ہو گیا, باٹا پور ہو گیا, اس طرح کے جو علاقے ہیں یہاں پر ڈاکو جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں. اسلحہ کے زور کے اوپر یہ موٹر سائیکل پہ 3 افراد نکلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ڈاکو سڑکوں پر نکلتے ہیں تو باقاعدہ ڈولفن پولیس بھی پھرتی ہے, اس کے علاوہ پیرو فورس بھی ہے اور دیگر تھانوں کی گاڑیاں بھی گشت کرتی ہیں, لیکن ان کو روکنے کے لیے کوئی اس کو چیک نہیں کرتا کیونکہ یہ لوگ گشت پہ تو نکلتے ہیں لیکن ڈاکو جو ہے وہ ان کے سامنے موٹر سائیکلوں پہ اسلحہ کے زور پر شہریوں کو بھی لوٹتے ہیں. اور باقاعدہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی CCTV فوٹیج نظر آ جائے. جس طرح سے رابعہ کی بات کی جائے تو رکن پنجاب اسمبلی ہے یہ, ان کو جو ہے وہ 3 ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر روکا. روکنے کے بعد ان کے ساتھ واردات کی جس کا جو ہے وہ باقاعدہ مقدمہ تھانہ شمالی چھونی میں درج کیا گیا ہے اور تفتیش انچارج انویسٹیگیشن کے حوالے کی گئی ہے. تو ڈاکوؤں کے حوالے سے پھر میں ایک بار بتاتا چلوں, کچھ لوگ جو ہے وہ ڈاکوؤں کے ساتھ مزاحمت کرتے ہیں لیکن مزاحمت کے دوران یہ زخمی ہو جاتے ہیں. تو میری التجا ہے ان شہریوں سے, ان خواتین سے, بچوں سے, اگر ڈاکو ڈکیتی کی واردات کرنے لگے تو خدارا کوئی بھی ایسا جو ہے وہ شخص مزاحمت نہ کریں. DAG آپریشن اور DAG انویسٹیگیشن سے بھی اس حوالے سے میری بات ہوئی تھی جنہوں نے باقاعدہ طور پر ایک میسج بھی دیا تھا پبلکلی کہ اگر ڈکیتی کی واردات ہوئے تو کوئی بھی ایسا شہری جو ہے وہ مزاحمت نہ کرے خدا نہ خواستہ, کیونکہ گولی کا کوئی ایڈریس نہیں ہوتا, کوئی ادا پتہ نہیں ہوتا. گولی چاہے دل پر لگ جائے یا کسی ٹانگ پر تو زخمی انسان ہو جاتا ہے یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو اگر ڈاکو ڈکیتی کی واردات خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو بے شک جو ہے وہ ان کو اپنا سارا کچھ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دے دیں لیکن خدارا مزاحمت نہ کریں کیونکہ گولی جب لگتی ہے تو انسان کو اپاہج کر دیتی ہے, اس کی جان لے لیتی ہے. تو 3 ڈاکو تھے جنہوں نے جو ہے وہ 50,000 روپے کی واردات کی اور مہنگا ترین موبائل فون بھی جو ہے وہ رکن پنجاب اسمبلی رابعہ نصرت سے انہوں نے چھین لیا اور وہاں سے رفو چکر ہوتے ہوئے فرار ہو گئے, جس کی باقاعدہ CCTV فوٹیج بھی کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی. اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ گاڑی کے اندر جو ہے وہ ڈاکو داخل ہو گئے اور گن پوائنٹ پر واردات کر رہے ہیں. واردات کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی باقاعدہ CCTV فوٹیج بھی کوہ نور نیوز نے حاصل کی اور ڈاکو وہاں سے موٹر سائیکل سٹارٹ کر 3 ڈاکو تھے کیونکہ ٹرپل سواری جو ہے وہ ویسے بھی ان علاقوں میں جو ہے وہ ممنوع ہے. تو دیکھا جاتا ہے کہ 3 افراد جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں. ڈبل سوار کو تو پولیس روک کے چیک کرتی ہے تو 3 افراد کو کیوں نہیں چیک کیا گیا, یہی بڑی وجہ ہے کہ ایک ڈاکو جو ہے ان کے ساتھ فالتو تھا اور ڈکیتی کی واردات کرنے میں انہیں آسانی پیدا ہوئی اور جاتی بار یہ موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے. تاحال پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے. انچارج انویسٹیگیشن سے جب میری بات ہوئی تھی ان کا کہنا تھا CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا. جی 3 ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر سابق رکن پنجاب اسمبلی کو بھی لوٹ لیا ہے. وسیم صابر اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام کر دیا ہے. کالعدم تنظیموں کے 13 مبینہ دہشت گرد بھی گرفتار ہو گئے. اسلحہ برآمد کیا جا چکا. CTD پنجاب دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے. ترجمان CTD کے مطابق کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے آپریشنز کے دوران کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 13 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے. ترجمان کے مطابق CTD پنجاب نے دہشت گردی کے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے صوبہ بھر کے مختلف اضلاع میں 83 خفیہ آپریشن کیے, جن کے دوران 83 مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی گئی اور کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے 13 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے
असलहा, धमाका खेस और दीगर मसनूई मवाद बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार होने वाले मुबैना दहशत गर्दों में खुर्शीद, अब्दुल रशीद, इरफान उल्लाह और उनके साथ लुकमान, वहीद खान, रिजवान उल्लाह, मोहम्मद आमिर, शेख मोहम्मद आमिर और उनके साथ इस्माइल, मोहम्मद रहमान, वाजिद रमजान, इल्हामुद्दीन और मोहम्मद उसामा शामिल हैं। दहशत गर्दों का ताल्लुक कलन तंजीमों तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दाइश, तहरीक जाफरिया पाकिस्तान और लश्कर झंवी से है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग हो चुका है। बेहयाई की महफिलें सजाने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार। ऐसे घनौने जुर्म में मुलव्वस अफराद को अब जेल की हवा खाना होगी। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं मजीद तफसीलात। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। जिस तरह से कोहिनूर न्यूज हमेशा जराइम पेशा अनासर की निशानदेही करता है, तो इस तरह से कोहिनूर न्यूज ने लाहौर में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज, गार्डन्स के अंदर बेहयाई की महफिलें सजाने वालों का भी जो है वो सुराग लगा लिया है। अब शराब, शबाब, कबाब की महफिलें नहीं सजाई जाएंगी। जिस तरह से सतू कतला पुलिस ने 50 के करीब जो है वो मर्दों खवातीन को अय्याशी करते हुए गिरफ्तार किया, क्योंकि वहां पर महफिल सजाई जा रही थी शराब, शबाब, कबाब की, और वहां पर जो है वो हल्ला गुल्ला किया जा रहा था। और कोहिनूर न्यूज की निशानदेही पर बाकायदा तौर पर जो है वो वलेंशिया टाउन के अंदर जो पार्टी जमाई जा रही थी, वहां पर पुलिस ने छापा मारा और वहां से 50 के करीब मर्दों खवातीन को गिरफ्तार किया। सिदरा खान की अगर बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान की खवातीन जो है वो बाकायदा तौर पर इस बात को लेकर बड़ी खुश है कि सिदरा खान एक खातून एसपी सदर तैनात है, और उन्होंने ये इकदाम उठाया कि लोगों की बहू बेटियों की जो इज्जतें थी वो महफूज कर ली, और वहां पर छापा मारकर मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। जिस तरह से हमारी कुछ लोगों से भी बात हुई थी तो उनका भी यही कहना था कि सिदरा खान खातून एक बहादुर खातून है। SHO सतू कतला की बात की जाए तो SHO सतू कतला के पीछे जो है वो लोग रिश्वत लेकर फिरते रहे कि शायद किसी लड़की किसी लड़के को वहां से बाजियाब या उसको जो है वो रिहा करवाया जाए, लेकिन किसी की एक ना सुनी। तमाम के तमाम अमीर ज़ादे जो थे वो जेल वैन में रवाना होकर कुछ तो कोट लखपत चले गए और कुछ जो है वो कैंप जेल चले गए। तो उसी पर जो है वो वहां पर सतू कतला के इलाका में पुलिस ने छापा मारकर गिरफ्तार किया था चंद मर्दों खवातीन को। तकरीबन ये 50 के करीब मर्दों खवातीन थी और पुलिस को तकरीबन 4 घंटे लगे इनको थाना मुंतकिल करते हुए। मुखबिर खास की जो है वो इतला पर इनको छापा मारने का मौका मिला था कि वहां पर जो है वो महफिल सजाई जा रही है। बाकायदा कोहिनूर न्यूज की टीम भी वहां पर गई और बाकायदा तमाम चीजें जो है वो वहां से कलेक्ट की, और सिदरा खान की हिदायत के ऊपर ये रेड किया गया था, जिनको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले की गई है। तो इसी तरह से जिस तरह से बरकी, हडियारा और दीगर इस तरह के पोश इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो कुछ लोग घरों को किराए पर लेकर, फार्म हाउस को किराए पर लेकर वहाँ शराब और शबाब की महफिलें सजाते हैं। तो इसी तरह से जो है वो बेगम कोट हो गया, शेखुपुरा का इलाका हो गया, शादरा हो गया, यहाँ पर भी चंद लोगों ने सोसाइटीज और नामी ग्रामी गार्डन्स बना रखे हैं, जहाँ पर इनको किराए पर ये तमाम के तमाम रूम मिल जाते हैं, और ये वहां पर जो है वो बाकायदा तौर पर दावते गुनाह देते हैं लोगों को बजरिया फोन करके। अपने अपने जो है वो कार्ड फरोख्त करने के लिए जिस तरह से पास फरोख्त किए जाते हैं 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में, तो वहां पर लड़कियां और लड़के जो है वो एक जत्थे की शक्ल में आते हैं। वहां पर रंग बिरंगी जो है वो टिमटिमाती लाइटों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डेक लगा होता है, ऊंची आवाज में गाने लगाए जाते हैं, और लड़कियां और लड़के बेहयाई के साथ साथ डांस करते हैं, शराबें पीते हैं, और वहां पर शराब और शबाब की महफिलें सजाई जाती हैं, जो कि बाकायदा तौर पर DAG ऑपरेशन अली राशिद रिजवी ने भी तमाम SP डिविजनल को जो है वो हुक्म दे दिया है। किसी के इलाका में अगर कोई पार्टी पाई गई है जिसको जो है वो गिरफ्तार किया गया तो मुतलका SHO के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इसी पर SHO में भी बड़ी एक तशवीश की लहर दौड़ रही है, क्योंकि कोहिनूर न्यूज की टीम ने बहुत सारे ऐसे ठिकाने देख लिए जहां शराब और शबाब की महफिलें सजाई जाती थी सोसाइटीज में, इसके अलावा गार्डन्स में, और तमाम SHO जो है वो इसी बात को लेकर परेशान है कि हमारे इलाके में कहीं कोई पार्टी ना कोहिनूर न्यूज पकड़ ले। इससे पहले तमाम लोगों को जो है वो आगाह कर दिया गया है बजरिया फोन, क्योंकि जो ऐसी महफिल होती हैं, जैसी पार्टीज होती हैं सोसाइटी के अंदर, गार्डन के अंदर, ये पुलिस की मिली भगत के अलावा ये पार्टियां नहीं हो सकती, क्योंकि मुतलका बीट अफसर को भी पता होता है, इसके अलावा SHO के इल्म भी होता है। और अगर पार्टियों के हवाले से एक बार फिर देखा जाए तो जिस तरह से साउंड प्रूफ कमरों का इस्तेमाल किया जाता है, गार्डन का इस्तेमाल किया जाता है, सोसाइटीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी के बाहिर जो है वो
अरबों रुपए की गाड़ियां खड़ी होती हैं और देखने वाले को बड़ा वाज़ेह पता चल जाता है कि यहाँ पर मोटरसाइकिलें भी खड़ी हैं, तकरीबन 100 की तादाद में गाड़ियां भी खड़ी हैं, अंदर पार्टियां की जा रही हैं। तो पार्टियों को पकड़ने के लिए बाकायदा जो है वो पुलिस कोई ऐसा इकदाम नहीं करती, बाकायदा तौर पर अपना हिस्सा वसूल करती है और उनको इजाजत दे देती है। और वहां पर सफेद पारचात में जो है वो पुलिस एहलकार भी वहां शराब शबाब की महफिलों के नजारे लूट रहे होते हैं, कुछ पुलिस अफसरान भी जो है वो वहां पर नजारे लूट रहे होते हैं। तो फिर इनको पकड़ेगा कौन? तो डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से जो है वो बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि जिस तरह से मैंने बहुत सारी चीजों की निशानदेही की और डीआईजी ऑपरेशन को इस बात से आगाह कर दिया गया है और बाकायदा डीएसपी जो है डीआईजी जो है वो अली नासिर रिजवी और इसके अलावा एसपी सदर जो है वो उनके साथ भी मेरी बात हुई थी। तो उनका कहना था कि इसी पार्टी के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो बजरिया फोन हमारे साथ शेयर करें। हमने जो है वो लाहौर के अंदर जो इस तरह का गंद फैलाया जा रहा है उसको खत्म करना है और बाकायदा तौर पर जो एसएचओ थे उनको भी मैसेज मौसूल कर दिया गया है एसपी की जानिब से। अब जो एसएचओ को मैसेज दिया गया था वही मैसेज जो है वो डांस पार्टियां करवाने वालों को भी मिल गया है। अब शायद जब तक ये गुनाह नहीं होंगे कोहिनूर न्यूज की टीम को जो है वो इसका सवाब होगा और बाकायदा तौर पर ये ऐसी महफिलें बंद होंगी जहां पर खवातीन की इज्जत को तार तार किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। और न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।